हमारी सुख शांति भवन। आपका अभिनंदन अभिनंदन है। BK राम कुमार हमारे प्रमुख सचिव जी यहाँ बैठे हैं। जोरदार अभिनंदन विधानसभा के मैं आज के इस अवसर पर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका भी स्वागत करता हूँ। विषय तो इतना बड़ा है और इतना गहन गंभीर है, लेकिन ये जिस विषय पे हम बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, इस विषय को करने कराने के लिए सही में हमको कहने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ है और संयुक्त राष्ट्र संघ में इन सारी बातों को करने कराने के लिए ऐसा माना जाता है कि विश्व में शांति के लिए, सह अस्तित्व के लिए, विकास के लिए, सब तमाम प्रकार के मानवोचित भाव को जागृत करने के लिए उस बैनर से काम करने के लिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक प्लेटफॉर्म बना। उस प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए विश्व के सामने मंच बना और ये बात सत्य है, ये अभी बना है, लेकिन आदिकाल से भारत की अपनी अंदर की एक गुरुत्व शक्ति है। इसलिए उस गुरुत्व शक्ति में हम सब उस शक्ति के आधार पर दुनिया में पहचान बनाना चाहते हैं, तो कैसे और काय के लिए बनाना चाहते हैं, वो विषय उसी के अंदर इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा। विश्व गुरु बनने की हमारी भारत की सदैव कामना रहेगी। अब विश्व गुरु का कामना रहेगी, अर्थात पूरी दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा नहीं जिसकी ताकत बढ़ी और उसने पड़ोसी को न सताया, किसी को कब्जा नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया। जब भी ताकत बढ़ती तो ताकत का सदुपयोग दुरुपयोग जो भी अपन माने, लेकिन हमारे यहाँ एकमात्र दुनिया का ऐसा देश भारत है जिसने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया, कभी किसी को सताया नहीं, कभी किसी को लूटा नहीं। इसीलिए वेद वाक्य भी बोलते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब ये जो हमने तो पूरे विश्व की सुख की कामना की, तो सुख की कामना किस बात के लिए? ये उसी भाव से जिसमें हमारा ये हमारे जिस मार्ग से हम प्रजापति ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी के माध्यम से अभी दीदी ने हमको सुनाया, अंतर्मन की ताकत को एकत्रित करके उस ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर की सत्ता से हमारा संबंध बन जाए। हमारी इस जीवन की सारी ध्येय तपस्या साधना अंततः हमारे शरीर के साथ आ रही है और शरीर के साथ जाएगी, लेकिन शरीर जाएगा। शरीर ये मात्र चोला है। भगवान कृष्ण ने भी 5000 साल पहले गीता में यही कहा, और ये गीता में कहा ऐसा नहीं, हमारे तो आदिकाल से दर्शन ही ऐसा। हम कभी गीता का अध्याय सुनते हैं, भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को पहला रूप दिखाया, उस रूप की कल्पना करो तो वो रूप उनका जो बताया गया अर्जुन के सामने, उस रूप में लाखों हजारों मुख है, हजारों लाखों मुख से ये चराचर जगत की सारी क्रियाएं देख रहे हैं, तो मूल रूप ही नहीं दिख रहा। अर्जुन की आंखें चौंधिया जाती, वो समझ नहीं पाता कि ये मैंने विराट रूप दिखाने का बताया। बोला था कि आपने कहा मैं सूर्य से, चंद्र से, पृथ्वी से, इन सबसे भी पहले रहा हूं, तो कहाँ रहे हो? आप तो ऐसा लग रहा अभी तो आप आए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इनसे पहले हूँ। तो उन्होंने कहा दिखाओ। तो विराट रूप दिखाना जब उन्होंने चालू किया और वो जो दिव्य भव्य रूप देखा वो भयावह लगा। अर्जुन ने फिर दोबारा हाथ जोड़ के कहा कि महाराज ये मैं नहीं देखना चाहता था, मुझे तो आप जो उसके अंदर दिखाओ, इस जो मानव शरीर। तो दूसरी बार फिर उन्होंने अपना जो रूप दिखाया, तो ये अर्जुन के लिए और हम सब के लिए भी बड़ा अद्वितीय क्षण है कि वो जब भगवान कृष्ण ने केवल अर्जुन के लिए, लेकिन असली में हमारे लिए काम की बात वही है जो हमने पहली बार दिखी। कोई अभी हम मेडिकल साइंस की दृष्टि से कहे, वो समझेंगे कि आज आपके कितने मुख हैं। तो हमारे शरीर, मानव रूपी शरीर के अंदर भी हम आमतौर पर एक मुख बताते हैं, लेकिन एक मुख कहाँ है? हमारे तो रोम रोम में मुख। स्लाइड चढ़ती तो कहाँ पूछ के चढ़ती है, जान बचती कि नहीं बचती, ये कहाँ से आती है? एक मुख हमारे माँ के गर्भ से होता है, जो गर्भनाल के माध्यम से बाद में हमारे जन्म होते ही उसको बंद करा देते हैं।
इसलिए वो नस नाड़ी हमारे यहाँ कभी हार्ट का ऑपरेशन होता है तो मेडिकल साइंस वाले तुरंत जान में से कहीं से नसी निकाल लेते हैं। अब आप कल्पना करो कि जिसमें नस नाड़ी में खून आता जाता हो वो कैसे उसको काट सकते हैं। लेकिन वो वास्तव में जब शरीर उधर से बढ़ रहा था तो वो नस नाड़ियां वहां से बनी पड़ी थी, और जब हमारा जन्म हो गया तो उसका वो शरीर के साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन वो रिजर्व में है, वो रखी हुई है। तो परमात्मा और मेडिकल साइंस की दृष्टि से कहे कि अगर ये हमारे यहाँ जो कहा गया है यद पिंडे तो ब्रह्मांडे, अगर हमको ब्रह्मांड समझना है तो हमारे इस पिंड को समझ लो। इस पिंड के अंदर की नस नाड़ियों की लंबाई की बात करें तो लंबाई में पूरे पृथ्वी पे 3 आटे लगा दो उसकी, इतनी नसें लंबी में इतनी है। तो अपने शरीर के अंदर की ये जो रहस्य है, इन रहस्यों के अंदर जाओ। अब तो मेडिकल साइंस भी कहता है डीएनए टेस्ट कराओ, और डीएनए बाल के अंदर भी डीएनए टेस्ट हो जाता है। वो डीएनए की विशेषता कैसी है कि एक डीएनए का अगर कोई अपराध करने वाला कोई कारण से मैच कराना हो, एक बाल का 1,00,000वां हिस्सा भी सबसे अच्छा उसका पीस है जिससे टेस्ट करते हैं। तो एक बाल, पहले तो बाल ही नहीं दिखता, बाल दिखे उसके भी 1,00,000वां हिस्सा, उस छोटी सी छोटी रचना में भी ईश्वर ने डीएनए दिया। ये जो आपने कहा वही तो हो रहा है कि अभी हम इन सारी चीजों को समझते समझते वास्तव में अपने अंतर्मन की ताकत को समझे। तो ये दुनिया की उठापटक, दुनिया के भर की, अब आप बताइए, हम सब देख रहे हैं पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। वो एक विचार के बलबूते पे इकट्ठा होने वाला रसिया जो कई अलग अलग राज्यों के लिए केवल रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान, इस बात को लेकर चले, और अंततः कोई ऐसा देश नहीं बनता है जिसको तात्कालिक सीमाओं से बांध सकते। वो सब बिखर गए, बिखर के आपस में कैसे लड़ रहे हैं हमारे सबके सामने है। ऐसे कई देश, और ऐसे भी कई देश है, जैसे आज कल्पना करो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान